अब ध्यान दीजिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कहता है आकृति 8.13 इस आकृति में जो है वह 10p माइनस कोट आर का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो जो पहले ये आकृति में दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा दिया है हमारा क्या दिया हुआ है। तो ये पी क्यू बराबर 12 पी आर बराबर 13 दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा पी क्यू बराबर ये 12 सेंटीमीटर है तथा ये हमारा पी आर जो है वह 13 सेंटीमीटर ये हमारा दिया हुआ है। तब देखिए लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, हम पहले आधार निकाल लेंगे। तो ये आधार बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ये जो है वह कर्ण के स्क्वायर और माइनस ये जो है वह लंब के स्क्वायर जो है वो होता है। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार निकालेंगे तो इसीलिए हम जो है वो रूट दे दिए। अब देखिए वो रूट अंडर कर्ण जो है वो कितना दिया हुआ है 13, तो हमारा 13 का होल स्क्वायर और माइनस लंब जो है वो 12 है तो 12 का होल स्क्वायर, तो 13 का होल स्क्वायर 169 और माइनस 12 का होल स्क्वायर 144, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर जो है वह ये आधार निकल जाएगा। क्या निकलेगा बुआ, तो हमारा आधार जो है वह कितना निकलेगा, तो 5 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आधार निकल जाएगा। ये जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर निकल गया। हमें जो है वो 10p माइनस कोटार चाहिए, हम यहीं पे जो है वो निकाल लेते हैं तब आपको फिगर भी दिखाई देगा। ये जो है वो हमें निकालना पड़ेगा 10p माइनस ये कोटार। टेन थीटा बराबर पहले फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इनका जो है वो फॉर्मूला हमारा होता है लंब बटाम जो है वह आधार होता है, लंब बटाम ये आधार, और कोट का जो है वह आधार और बटाम जो है वह लंब होता है। अब देखिए बुआ यहाँ पे एंगल में क्या है, पी है तो हम जो है वो इस एंगल से देखेंगे, तो इस एंगल से देखेंगे तो ये वाला जो है वो लंब हो जाएगा, ये आधार ये कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 5 है, तो 5 बटा आधार जो है वो हमारा 12 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एंगल में क्या आर है, तो आर वाला इस एंगल से जो है वो देखेंगे, इस एंगल से देखेंगे तो ये जो है वो लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 12 है, तो माइनस ये 12 और ये जो है वो हमारा इस एंगल से देखेंगे तो ये जो है वो हमारा लंब हो जाएगा ना, और ये वाला जो है वो आधार हो जाएगा। तो आधार हमारा 5 दिया हुआ है, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा कितना होगा, तो 5 हो जाएगा, बट्टा में जो है वो लंब हमारा 12 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 5/12 माइनस 5/12 ये कैंसिल होकर जो है वह 0 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा बन जाएगा 2 नंबर। क्लियर। अब ध्यान दीजिए इनका हमारा 3 नंबर कहता है sin a बराबर जो है वो 3/4 दिया हुआ है, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। चूंकि यहाँ पे फिगर नहीं हो बनाइएगा तैयो बन जाएगा। ये sin a बराबर ये 3/4 दिया हुआ है, तो sin थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आपको हम बताए थे, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो ये जो है वह sin a बराबर जो है वह लंब बटा ये हम कर्ण यहाँ लगाएंगे, बराबर ये 3/4 हो जाएगा, लंब हमारा 3 हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये जो है वो लंब जो है वो 3 हो जाएगा, कर्ण 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि लंब जो है वो हमारा कितना होगा 3 तथा और ये जो है वो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा बुआ, 4 हो जाएगा। लंब कर्ण मालूम है तो हम जो है वो पहले आधार निकाल लेंगे, तब न जाके जो है वो कोस और ये जो है वो tan a का जो है हम फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। ये भी जो है वो a दिया हुआ है, ये भी दोनों जो है वो एंगल a में जो है वो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पहले आधार निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर जो है वो इनका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ये कर्ण के स्क्वायर और माइनस के ये जो है वो लंब के स्क्वायर होता है। तो ये हमारा जो है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये रूट अंडर कर्ण जो है वो हमारा 4 स्क्वायर माइनस लंब जो है वो 3 स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 3 9, 16 में से 9 जाएगा तो ये 7। देयरफॉर ये हमारा आधार जो है वो कितना निकल जाएगा, तो आधार जो है वो ये जो है वो √7 जो है वो निकल जाएगा। अब ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, ये जो है वो हमारा ए जो है वो दिया हुआ, तो यहाँ पे ए दे दीजिए, बी और सी। ये कौन जो है वो 90 डिग्री, लंब हमारा जो है वो 3 है, कर्ण जो है वो 4 है, आधार हमारा √7 निकला है। चलिए हम फिगर भी जो है वो बना दिए हैं। हमें जो है वो क्या चाहिए, तो हमें जो है वो चाहिए यहाँ पे कोस ए चाहिए। तो कोस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो आधार बट्टा जो है वह आधार बट्टा जो है वह कर्ण होता है।
आधार इनका हमारा √7 है, कर्ण जो है वो 4 है। तो ये आंसर हो जाएगा। कोस हो गया। अब जो है वो tan a देखिए, tan a बराबर जो है वो लंब बट्टा में आधार होता है, लंब बट्टा में ये आधार होता है। तो लंब इनका कितना दिया हुआ है, 3 है, आधार √7 है, तो 3 बट्टा में ये √7 हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन इन्हीं के जैसा है। यदि 15 कोट a बराबर 8 दिया हुआ है तो sin a और ये sec a का जो है वो मान बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको पहले लिख दीजिए, चूंकि दिया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है रे बुआ। क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है 15 कोट a बराबर ये 8। हम यहाँ पर अगर जो है वो कोट a का मान हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, कोट a बराबर ये 15 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा 8/15। अब जो है वो हम यहाँ पे कोट a बराबर जो है वो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो कोट a बराबर क्या फॉर्मूला होता है इनका, तो कोट a बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा जो है वो लंब होता है। हम यहाँ पे लगा देंगे आधार बट्टा में ये जो है वो लंब, ये हमारा कितना हो जाएगा तो 8/15। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, चूंकि आधार हमारा कितना 8 है तथा लंब जो है वो हमारा कितना है तो बुआ 15 है। तो आधार लंब जो है वो निकाल लिए हैं। तो अब जो है वो हम कर्ण जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो कर्ण बराबर जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो रूट अंडर इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा इनका फॉर्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर बताए थे ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये रूट लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, लंब इनका हमारा कितना है तो 15 दिया हुआ है। तो 15 का स्क्वायर जोड़िए 8 स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर ये 225, 8 का होल स्क्वायर ये 64 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 225 64, ये जो है वह 279 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा 17 निकल जाएगा। देयरफॉर यहाँ से हमारा कर्ण जो है वह 17 जो है वह निकल के आ जाएगा। कर्ण जो है वो कितना निकलेगा तो 17। तो आप जो है वो एक समकोण त्रिभुज भी बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज के इंग्लिश में हम राइट एंगल ट्रायंगल जो है वह कहते हैं। ए नाम दे दीजिए, इनका नाम बी दे दीजिए, सी। ये कोण जो है वह 90 डिग्री है। हमारा जो है वह आधार जो है वो 8 दिया हुआ है, लंब जो है वो 15 दिया हुआ है, कर्ण जो है वो हम 17 निकाले हैं। हमें जो है वो फाइंड आउट करना है साइन ए। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है हमारा लंब बट्टा में कर्ण होता है, लंब बट्टा में ये कर्ण होता है। तो लंब हमारा 15 है, कर्ण जो है वो 17 है। तो 15 बट्टा ये 17, ये आंसर हो जाएगा। साइन हम जो है वो निकाल लिए। अब जो है वो हम निकालेंगे सेक ए। सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बट्टा में ये जो है वो आधार होता है। तो कर्ण इनका कितना दिया हुआ है 17 और आधार जो है वो 8 है। तो 17/8 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।